हेलो फ्रेंड, आप सब बने और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा हिंदी चैप्टर 4 ऑर्डिनरी और मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले इस वीडियो में। चलिए आपका सवाल ऑर्डिनरी स्वर। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? आपका सही जवाब होगा प्रणभंग। डी सही जवाब होगा प्रणभंग। दिनकर जी की पहली काव्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपका सही जवाब होगा छात्र सह्योदर। ये सही जवाब होगा छात्र सह्योदर। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई? आपका सही जवाब होगा 1925 में हुई थी। बी सही जवाब होगा 1925। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। बी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? कौन सी है? आपका सही जवाब होगा अर्धनारीश्वर। डी। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आपका सही जवाब होगा बेगूसराय में हुआ था। बी। और नारीश्वर किस गुण का सामान्य समन्वय है? किस गुण का समन्वय है? आपका सही जवाब होगा नारी और पुरुष दोनों के। डी सी सही जवाब होगा नारी पुरुष दोनों के। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? आपका सही जवाब होगा भावना। सी सही जवाब होगा भावना। और नारीश्वर किस विधा से संबंध है? और नारीश्वर का किस विधा से संबंध है? आपका सही जवाब होगा एकांकी। सी। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? नारीत्व की साधना की थी? आपका सही जवाब होगा गांधी जी ने की थी। ये सही जवाब होगा गांधी जी। और नारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? किस प्रकार का रूप है? आपका सही जवाब होगा कल्पित। बी सही जवाब होगा कल्पित। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? कौन सा अधिकार दिया है? भिक्षुणी होने का। बी सही जवाब होगा भिक्षुणी होने का। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। किसका कथन है? किसका कथन है? आपका सही जवाब होगा प्रेमचंद्र का। सी सही जवाब होगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? आपका सही जवाब होगा राक्षसी। डी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी की नहीं है। आपका सही जवाब होगा जूठन। सी। गांधारी थी। गांधारी थी दुर्योधन की माँ। ये सही जवाब होगा दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र थे। आपका सही जवाब होगा कथाकार थे। बी। दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ये सही जवाब होगा 23 सितंबर 1908। दिनकर किस युग के कवि है? दिनकर किस युग के कवि है? आपका सही जवाब होगा छायायोत्तर युग। सी।
निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? आपका सही जवाब होगा 20 के परशुराम की प्रतीक्षा। बी सही जवाब होगा। बी परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपका सही जवाब होगा उर्वशी। बी सही जवाब होगा उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। आपका सही जवाब होगा कुरुक्षेत्र। बी। और नारीश्वर कल्पित रूप है। आपका सही जवाब होगा शिव और पार्वती का। ये शिव और पार्वती का। संस्कृति की चार अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति की चार अध्याय किसकी कृति है? आपका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर की। डी सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है शुद्ध कविता की खोज। ये सही जवाब होगा शुद्ध कविता की खोज। इस क्लास में 25 ही ऑब्जेक्टिव थी चैप्टर 4 का। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।